डेविड गॉगिंस की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हमें जो कुछ भी नामुमकिन लगता है वो तब तक लगता है जब तक आपने कोशिश नहीं की। डेविड गॉगिंस, मैं इनके बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि आखिर क्या हुआ इस बंदे के साथ जो इसने पूरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। देखो, एक वक्त आता है जब आदमी अपने उलझनों से परेशान हो जाता है, वो बिल्कुल ही कमज़ोर और अपने आप को अकेला समझता है। तब वो अपने सारे बंधनों को तोड़कर बाहर निकलना चाहता है। वही वक्त होता है जब वो अपना 100% देने पर तैयार होता है। तब उसके सामने कोई भी बड़ा लक्ष्य हो वो करने के लिए तैयार हो जाता है। सेम बिल्कुल ही डेविड के साथ हुआ। इनके बचपन की यादें इतनी दर्दनाक थी और वर्तमान की हालत इतनी खराब थी, वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे जो इनको इनकी मुश्किलों से बाहर निकाल सके। ऐसा नहीं था कि डेविड ने बचपन से ही नेवी सील की ट्रेनिंग करना चाहते थे। उन्होंने बस टीवी में देखा और सोच लिया कि यही वो चीज़ है जो मेरी तमाम तरह की कमजोरियों से बाहर निकाल सकता है, और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिए और लगभग 3 महीने में अपने बॉडी वेट का 50 किलो वजन कम कर दिए। सोचो, कोई 3 महीने में सीधा 50 किलो वजन कैसे कम कर सकता है? क्योंकि डेविड ने अपना 100% देना शुरू कर दिया था। और मैंने कहा था कि टर्निंग पॉइंट आता है जब आदमी अपने मुश्किलों से अपना 100% देने पर मजबूर हो जाता है। तब उसके सामने अगर मौत भी खड़ा होना तो वो मौत को भी मात दे देगा। तुम इस बात पे शायद विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जिनके सपने बड़े होते हैं ना, वो जल्दी मरते नहीं। वो मरते भी हैं तो अपने सपना पूरा करके मरते हैं। डेविड ने नेवी सील की ट्रेनिंग एक बार नहीं बल्कि 3 बार की थी। ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं होती। ये ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि हज़ारों में से कुछ लोग ही कंप्लीट कर पाते हैं। ये कंप्लीट करने से पहले डेविड को 100 से ज़्यादा रिक्रूटर्स ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था और कहा कि तू कभी सील नहीं बन पाएगा। लेकिन गॉगिंस ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि मैं रोज़ 1 मील दौड़ूंगा। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया, वो 1 मील दौड़ने में ही थक गए। उनके पैर दुखने लगे, हाफी तेज हो गई, लेकिन फिर भी वो दौड़ते रहे। कुछ देर बाद उनके पैर दुखना बंद हो गए और उन्होंने 1 मील कंप्लीट की। फिर डेविड कहते हैं, हम पूरे थकने के बाद भी बॉडी का केवल 40% पावर ही इस्तेमाल कर पाते हैं। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। रोज़ 1 मील दौड़ने के बाद वो धीरे धीरे करके 100 मील तक दौड़ने लगे। दिन में 3 बार वर्कआउट करने लगे। जब आदमी के अंदर जुनून सवार होता है तो इंसान इंसानी फौलाद बन जाता है। वो ये नहीं देखता कि तुम्हारे कितने पैर हैं, वो ये नहीं देखता कि तुम्हारे कितने हाथ हैं, वो ये नहीं देखता कि तुम्हारी शरीर ठीक ठाक भी है या नहीं। वो बस जंग में कूद जाता है। डेविड के अंदर भी कुछ ऐसा ही जुनून था। वो अपनी सारी पीछे की यादों को भूल गए। तुम भी अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो पास्ट की यादों को पास्ट में ही रहने दो। बस पिछले फेलियर के याद करना और उससे कुछ सीखना। गॉगिंस ने भी कुछ ऐसा ही किया और हर आदमी भी ऐसा ही करता। जब भी वह हारा हुआ महसूस करता, वो अपनी पिछली जिंदगी को याद करते और आगे बढ़ते। डेविड ने भी जब 100 मील दौड़ने का वादा किया तो उनके पीछे यही मोटिवेशन था। बैड लाइफ, घर की प्रॉब्लम्स और कुछ बनने का सपना। 100 मील्स कंप्लीट लगातार दौड़े। उनके शरीर में से खून निकल रहा था, पर वो रुके नहीं, अपना टारगेट पूरा किए। वो कहता है ना, अगर कोई भी काम लगन से किया जाए तो कायनात लग जाती है उसे मिलाने में। उसके बाद उन्होंने पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो 400 पुलअप्स 17 घंटे में कंप्लीट किया। वो कहते हैं कि हम पूरे थक जाने के बाद भी बॉडी का केवल 40% पावर ही इस्तेमाल करते हैं और बाकी का 60% पावर हमारे शरीर और माइंड में छुपा होता है। फिर डेविड कहते हैं कि खुद को मिरर में देखो और सच बोलो, यू आर नॉट वीक बट नॉट फिनिश। डिसिप्लिन, सेल्फ टॉक, अकाउंटेबिलिटी, इससे गॉगिंस बिल्कुल मशीन बन चुके थे। और अंत में कहते हैं कि डर से लड़ो और दर्द को गले लगाओ। डेविड गॉगिंस की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हमें जो कुछ भी नामुमकिन लगता है वो तब तक लगता है जब तक आपने कोशिश नहीं की। अगर वीडियो से आपकी कुछ मदद हुई हो तो आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बनता है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।